Welcome back friends. Today we will be doing practice set 4.3. Okay, so what is in 4.3? All these things: invertendo, componendo, dividendo, componendo, dividendo, alternando. Okay, देखो these all terms are new for you all, but very easy. करना वही है, बहुत ज़्यादा easy है. जैसे मैं बता रहा हूँ frankly वैसे ही करना है और तुमको आ जाएगा. तो first we will start with invertendo. What is invertendo? A upon B is C upon D. So if A upon B is C upon D, तो बस उल्टा करना है ना. B A D C. देखो एग्जाम्पल भी है. P upon Q is 2 upon 3. Q upon P will be 3 upon 2. बोलेगी कि सर इतना इजी है, हमको सिखाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन सिखाना मेरा काम है, मैं सिखाऊंगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वर्टेंडो. नाउ लेट अस सी व्हाट इज कॉम्पोनेंडो. कॉम्पोनेंडो क्या है? A upon B is C upon D given. Now A plus B upon B will be C plus D upon D. क्या किया? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपन डिनोमिनेटर को हाथ लगाया क्या? नहीं, एज इट इज. इधर भी देखो, the same thing what you are doing on this side, same thing you have to do on this side. यहाँ पे देखो एग्जांपल, P upon Q is 4 upon 5. तो P plus Q upon Q will be 4 plus 5 upon 5. That is 9 upon 5. As easy as anything. Now same with dividendo. प्लस के जगह पे माइनस किया हुआ है ना. You can see the example also. P minus Q upon Q is 7 minus 3 upon 3. That is 4 upon 3. नेक्स्ट कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, इन दोनों का मिक्स. क्या है देखो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. सेम थिंग हियर. तो इफ P upon Q is 9 upon 4, P plus Q upon P minus Q क्या होगा बच्चों? 9 plus 4 upon 9 minus 4. whatever will be the answer. करेक्ट. एंड अल्टरनेटिव बहुत ज्यादा इजी. ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, या फिर ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, है ना, ऐसा क्रॉस. ओके, ए की जगह डी, डी की जगह ए, है ना. Okay, so if A upon C is okay, if A upon B, C upon D, क्या किया हमने देखो, C इधर से नीचे आया, B उधर चला गया, है ना. तो if A upon Q is 3 upon 4, क्या हुआ, 3 नीचे आया और ये इधर चला गया, है ना. Q इधर आ गया, 3 नीचे आ गया. So we got P upon 3 is Q upon 4. As simple as anything. Let's move to practice set 4.3. Let's start with practice set 4.3. First question. क्या बोल रहे बोलो. If A upon B is equal to, if A upon B, if A upon B is equal to 7 upon 3, find the values of the following ratios. हम लोग एक एक करके देखेंगे कैसा फाइंड करना है. First is they are telling us to find out 5A plus 3B upon 5A minus 3B. तो कैसे करेंगे देखो you have to ask yourself certain questions. कि जब भी तुमको ये सॉल्व करना है ना, you have to ask yourself certain questions कि ये क्या है ये कॉम्पोनेंट डिविडेंडो है. देखो ना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये कॉम्पोनेंट डिविडेंडो है. ये कॉम्पोनेंट डिविडेंडो किसका है? देखो ना, इसका कॉम्पोनेंट डिविडेंडो है 5A upon 3B का है. करेक्ट. मतलब ये 5A upon 3B का कॉम्पोनेंट डिविडेंडो है. मतलब सबसे पहले हमको क्या लगेगा, 5A upon 3B लगेगा. देन सबसे पहले 5A upon 3B फाइंड करेंगे. कैसे देखो, A upon B is given to you 7 upon 3. So 5A upon 3B will be 5 upon 3 into 7 upon 3. देखो इक्वल टू के इस साइड को 5 upon 3 से मल्टीप्लाई, तो इस साइड को भी 5 upon 3 से मल्टीप्लाई किया, टिट फॉर टैट. सो यू गेट 5A upon 3B इज इक्वल टू 35 upon 9. ठीक है, मिल गया तुमको ये. अभी तुमको 5A upon 3B मिल गया, तुमको ये चाहिए. कैसे मिलेगा ये? कॉम्पोनेंट डिविडेंडो करके मिलेगा. तो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो करेंगे. देखो, सो लिखेंगे बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. क्या बोल सकते हैं हम लोग, 5A प्लस 3B अपॉन 5A माइनस 3B. देखो यहाँ पे क्या किया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. यहाँ पे भी वही करेंगे. 35
प्लस 9 अपॉन 35 माइनस 9, एज इजी एज दैट इज इक्वल टू, देखो ये कितना 35 प्लस 9 44 अपॉन 35 माइनस 9 दैट इज 26, करेक्ट। इसको तुम लोग कट कर लो, किससे जाएगा रे बाबा, 2 से, क्या आएगा 22 अपॉन 13, इससे ज्यादा कट हो रहे क्या, नहीं हो रहे, यही तुम्हारा आंसर है। सो 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b इज इक्वल टू दिस, ये हो गया तुम्हारा आंसर। दिस इज ओनली द फर्स्ट पार्ट दैट वी डिड, करेक्ट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोलो क्या पूछ रहे हैं। देखो सेकेंड पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, टफ है, ध्यान देंगे तो समझेगा। 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट आई टोल्ड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि ये क्या है, ये कॉम्पोनेंट डिविडेंडो है, हाँ कॉम्पोनेंट डिविडेंडो है, किसका कॉम्पोनेंट डिविडेंडो है, दिस इज कॉम्पोनेंट डिविडेंड ऑफ 2a स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर, इजंट इट चिल्ड्रन, यस। तो 2a स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर चाहिए, करेक्ट। कैसे करेंगे, सबसे पहले 2a स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर मिलने के लिए a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर चाहिए, करेक्ट। सो दिस इज गिवन टू अस बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा रे अपने को, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 49 अपॉन 9, ठीक है, मिल गया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। नाउ 2a स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन 3 इंटू 49 अपॉन 9, करेक्ट। अभी कुछ लोग क्या दिमाग लगाते हैं, देखो उनका खुद का दिमाग लगाते, बोलते कि पहले हम लोग 2 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर स्क्वायरिंग करेंगे, वैसा अलाउड नहीं। क्यों, तुम लोग पहले 2 अपॉन 3 से करो, तुमको ऐसा मिलेगा, फिर स्क्वायरिंग करो, तुमको 4a स्क्वायर अपॉन 9b स्क्वायर मिलेगा। क्या फायदा, ये चाहिए कि तुमको, कोई फायदा नहीं इसका, करेक्ट। तो तुम लोगों को सो यू हैव टू फर्स्ट स्क्वायरिंग, तो कभी भी याद रखो व्हेनेवर यू हैव क्वेश्चंस ऑफ स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, दिस टाइप ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस, you have to first do the squaring and then multiply by whatever number you want। तो ये मिल गया अपने को। so basically we got 2a square upon 3b square to be 98 upon 27, करेक्ट। कुछ कटवट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो कर दो, ठीक है। नाउ ये मिल गया, अभी क्या करना है हमको, बस कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, करेक्ट। तो फिर लिखेंगे बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, व्हाट डू यू गेट, 2a स्क्वायर माइनस प्लस 3b स्क्वायर 98 प्लस 27 अपॉन 98 माइनस 27, करेक्ट। सो देयरफॉर इज इक्वल टू ठीक है, ये तुम्हारा आंसर, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन b क्यूब। तो क्या करेंगे, देखो फिर से a अपॉन b इज 7 अपॉन 3, देयरफॉर a क्यूब अपॉन b क्यूब विल बी 7 अपॉन 3, सॉरी क्यूब लेंगे, 7 का क्यूब कितना 343, 3 का क्यूब कितना 27, करेक्ट। इसके बाद क्या करेंगे, डिविडेंडो करेंगे बाय डिविडेंडो, व्हाट डू यू गेट, a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन b क्यूब विल बी 343 माइनस 27 अपॉन 27, जो भी आएगा वो आंसर रहेगा, करेक्ट, सिंपल। नेक्स्ट 7a प्लस 9b, 7a माइनस 9b, सेम लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी डिड, 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b जो किया था हमने, सेम टू सेम दैट वे। क्या है वो, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो है। किसका कॉम्पोनेंट डिविडेंडो है, 7a अपॉन 9b का, एंड देन यू विल फर्स्ट फाइंड आउट 7a अपॉन 9b एंड डू इट ऑन योर ओन, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे, इजी क्वेश्चन है, बड़ा जैसे ही
15a² प्लस 4b² अपॉन 15a² माइनस 4b² इक्वल टू 47/7 है ना। ये क्वेश्चन के बाजू में लिख दो। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज गिवन टू यू। इस क्वेश्चन के बाजू में लिख दो टिट फॉर टैट क्वेश्चन। देखो कभी भूलोगे नहीं तो कभी समझेगा भी नहीं तुमको। टिट फॉर टैट क्वेश्चन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टिट फॉर टैट क्वेश्चन? देखो इन्होंने क्या करके दिया है हमको, कंपोनेंट डिविडेंडो करके दिया है ना, हम लोग इसका फिर से कंपोनेंट डिविडेंडो करेंगे, है ना। जो जैसा अपने साथ करता है हम उसी के साथ वैसे ही करते हैं, करेक्ट। तो ये टिट फॉर टैट क्वेश्चन है। इन्होंने हमको क्या करके दिया, कंपोनेंट डिविडेंडो ऑलरेडी करके दिया, हम लोग इसका फिर से कंपोनेंट डिविडेंडो ही करेंगे। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज गिवन टू अस। अभी हम इसको क्या करेंगे, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो ध्यान दो क्या होगा 15a² प्लस 4b² प्लस ब्रैकेट डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, 15a² माइनस 4b² है ना। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ओके, इज इक्वल टू 47/7। ठीक है, अभी ब्रैकेट्स खोलेंगे, क्या मिलेगा 15a² प्लस 4b² प्लस देखो बच्चों माइनस 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 प्लस, है ना, इज इक्वल टू 47 प्लस 7 54/40, करेक्ट। इन द नेक्स्ट स्टेप देखो रे, ये और ये उड़ गया, करेक्ट। क्या रह गया 30a² अपॉन इधर ये और ये उड़ गया। ऐसे खुद से मत उड़ाओ, देखो ये 15a² है माइनस 15a² है, तब जाके उड़ रहे। कुछ लोग ऐसा उड़ाते रहते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, है ना। और 4b² प्लस 4b² विल गिव यू 8b², करेक्ट, इज इक्वल टू, ये भी तो कट होता है, किससे कट होता है, 4 से कट होता है, आई एम सॉरी 2 से कट होता है, तो ये कितना आएगा 27/20, करेक्ट। तो ये कितना मिला तुमको 27/20, करेक्ट। नाउ a² अपॉन b² विल बी व्हाट 27/20, ये उधर जाएगा 8 30 इधर नीचे, ओके। नाउ कट करो, 3 10s are 3 9s are, देन 4 2s are 4 5s are, और कुछ नहीं हो सकता इसका, कितना आया 18/50, a² अपॉन b², करेक्ट। ओके सॉरी, और कट हो सकता है, 2 1s are 5s are, तो ये कितना है तुमको 9/25। हमको इंटरेस्ट है अपन a² अपॉन b² में, क्या करे अजीबत इंटरेस्ट नहीं, हमको इसको इंटरेस्ट किस में, हमको a/b में, a/b मिल गया, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट यू विल गेट 3/5 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ओके। अभी हमको क्या मिला a/b। इफ यू सी योर फर्स्ट क्वेश्चन दे से फाइंड आउट a/b, करेक्ट, तो हमको a/b मिल गया है। नाउ यूजिंग दिस a/b तुम लोग बाकी के निकल सकते हो, देखो बाकी के तो तुमको देख के समझ में आ जाएगा क्या करना है। सो यूजिंग a/b जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ बच्चों का मंडे को MCQ का एग्जाम है, स्पेशली आई थिंक इट्स द एंड्रयू स्कूल, तो इतना करके जाओगे MCQ के लिए तो भी इनफ है, क्योंकि इसके बाद के जो क्वेश्चन है दे आर वे टू लेंदी, वो MCQ के लिए आना नहीं आएंगे ऐसा लगता है, ओके। सो स्टडी टिल हियर, स्टडी वेल टिल हियर, you will get full marks. Thank you friends. Stay home, stay safe.